बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8619 यूनिट 8 ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन मीडिया। तो ह्यूमन बीइंग वो कहता है कि इसमें सबसे पहले तो लर्न करते हैं चीज़ों को सेंसेस के थ्रू सीखते हैं कि जो आपकी 5 सेंसेस हैं यानी टच, टेस्ट, स्मेल, हेयर और विजुअल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इन्हीं के थ्रू आप जो है ना वो ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ें। मोस्टली यही 5 सेंसेस जो है ना हेल्प करती हैं ह्यूमन को, ताकि वो डिफरेंट चीज़ों को टच कर सकें, स्मेल कर सकें उनको, और उनको कैरेक्टराइज कर सकें, उनको मैनेज कर सकें, उनको ऑर्गेनाइज कर सकें। अब विजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है ऑब्जर्वेशन जो है ना सेकंड बिग सोर्स है। पहले नंबर पे वो कहता है कि ऑडिटरी जो स्टिमुलेशन है, जो यानी सुनने का अमल है, वो दूसरा विजुअल है कि वो भी बहुत बड़ा सोर्स है। इन चीज़ों को जो है ना वो कुछ कहते हैं ओलिफैक्टरी, जो आपकी जो है ना वो गेन करते हैं नॉलेज, जो सीक असिस्टेंट टेस्ट वगैरह के जो है ना होते हैं, जो ओलिफैक्टरी जिनको कहते हैं, ग्रोथ वगैरह हर चीज़ जो है ना इसके होते हैं। अब डेवलपमेंट कंट्रीज़ वगैरह में जो है ना वो कहता है कि जो इंक्रीज़ की जा रही है प्रोडक्टिविटी हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम नॉट ओनली एक्सपेंशन ऑफ लेबर फोर्स। वो सिर्फ लेबर फोर्स की वजह से नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी के यूज़ की वजह से है। क्योंकि वो जो है ना कंट्रीज़ में जो डेवलपमेंट डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पर्टिकुलर एजुकेशन और इंटरप्राइजिंग लेबर फोर्स है। अब जो है ना इसके लिए वो जो है ना रियलाइज़ किया जाता है, इसके लिए इकोनॉमिक और सपोर्ट किया जाता है लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड वेजेस। तो एजुकेशन के लिहाज से जो है ना वेजेस दी जाती हैं, पे वगैरह। तो इस तरह जो है ना वो कहता है कि स्टिल गैप इशू है बिटवीन जो है ना एजुकेशन प्लानिंग या प्री ऑक्यूपाई इकोनॉमिस्ट एंड द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो है ना वो कन्फ्रंट कर रही है मिनिस्ट्री एजुकेशन को इन मोस्ट कंट्रीज़ में। तो इसलिए जो है ना इकोनॉमिस्ट जो है ना वो एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो क्वालिफ़िकेशन के लिए नीड है, ताकि जो है ना बेहतरीन स्टाफ हो, बेहतरीन बेनिफिट ऑफ एजुकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि न्यू जो है ना टेक्निक यूज़ की जाए। इस व्यू को लिए जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ना वो बजट वगैरह रिस्ट्रिक्टेड व्यू होता है उनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे, एजुकेशन एक्सपेंशन पे, और इस केसेस में वो जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ जो है ना वो फंड वगैरह या फाइनेंस वगैरह को रेज़ करते हैं। तो इस तरह जो है ना कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की जाती हैं। अब प्लानर्स क्या करते हैं, वो अवेयर होते हैं मेथड जो है ना इंस्ट्रक्शनल पर्पज़ लेक्चर के लिए, और वो डेमोस्ट्रेशन देते हैं, और फिर जो है ना वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए लेबॉर्ट्री वगैरह या वर्कशॉप वगैरह देते हैं, जिससे जो है ना ये चीज़ें टैकल की। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है इस यूनिट के सबसे पहले तो आपने ऑर्गेनाइजेशन और देखना है कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है एजुकेशन मीडिया का। फिर डिफ्रेंशिएट करना है एक्सपेंसिव और इन एक्सपेंसिव मटेरियल कौन से। देन आपने जो है टीचर का रोल डिस्कस करना है। फिर आपने प्रॉब्लम बतानी है कि मेजरमेंट ऑफ प्रोक्रोमेंट जो है मटेरियल की। फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सोर्सेज फॉर प्रो प्रोक्रोमेंट ऑफ मटेरियल एंड रिस्पेक्टिवली एट द लोकल प्रोविजन नेशनल लेवल पे। फिर एवेलुएट करते हैं रोल ऑफ मीडिया रिसोर्स सेंटर। अब सबसे जी ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्या है, तो ब्रॉड कहता है कि टेक्नोलॉजी को जो है ना इनकरेज किया जा रहा है। मैंने जो है ना नई नई टेक्निक्स टीचिंग टेक्निक्स जो है ना वो डेवलप की जा रही हैं। मैंने डिवाइसेस डेवलप की जा रही हैं, जैसे टैब, लैपटॉप वगैरह, स्टडी टीचिंग लैब, लैपटॉप वगैरह, जिनसे जो है ना एजुकेशन को ईजी बनाया जा रहा है। तो इस तरह के जो है वो मटेरियल जो है ना वो हेल्प कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने जो है ना एजुकेशन को डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी में। अब सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट के रैपिड स्टडी ग्रोथ ऑफ द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन क्लासरूम में जो है ना ऑडियो विजुअल एड्स की बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पहले तो ये चीज़ होगी कि इसमें फिल्म, टेप, टेलीविज़न, रिकॉर्ड, प्रोजेक्टर, फोटोग्राफ्स वगैरह जो है यूज़ हो रहे हैं। दूसरा वो कह रहा है कैटेगरी इन्वॉल्व प्रोग्राम्ड मटेरियल, कि मटेरियल प्रोग्राम्ड आ रहा है। इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल एम जो होता है इस एक्टिविटी का, ताकि is to train the students in a skill or to import to him a fixed body of knowledge for later use, कि उनमें जो है ना एक फिक्स्ड बॉडी ऑफ जो है ना नॉलेज इंपोर्ट की जाती है। थर्ड कैटेगरी जो है ना उसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि कंप्यूटर को जो है ना वो, अच्छा, नंबर थर्ड में जो है ना इस कैटेगरी में इन्वॉल्व करता है कि कंप्यूटर को सेंट्रलाइज किया गया है, जिसमें कंप्यूटर को डाटा बैंक बनाया गया है। सब सोर्स, सिक्योर इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स जो भी चीज़ें जो है ना सोल्यूशन चाहिए, तो उसमें कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है। तो कंप्यूटर ही जो है ना इसमें सर्व कर रहा है एज अ सेंटर। तो सब जो है ना इसमें कंप्यूटर के लिए जो है ना ऑडियो विजुअल डिज़ाइन डिवाइसेस, ये सब चीज़ें जो है वो इसमें हेल्प कर रही हैं। अब वो नेक्स्ट कह रहा है जी कि मीडिया जो है ना वो उसका मतलब होता है कि ट्रांसफरिंग और डिलीवरिंग मैसेज। इसको एजुकेशन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द एजुकेशन मीडियम। इसको एजुकेशन मीडियम भी कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू जो है ना वो मीडिया मैसेज जो है ना वो ट्रांसफ़र कर रहा है पर्पज़ ऑफ टीचिंग के लिए। तो एजुकेशन जो है ना टुडे एजुकेशन फोकस कर रही है ऑन द लर्नर पार्टिसिपेशन पे और कंक्रीट आइडिया ऑफ टीचिंग मटेरियल के। तो इस से के लिए जो है ना परफेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है ना टीचर के उसको इनकरेज किया जाता है तो टीचिंग मीडिया को यूज़ करे। और टीचिंग मीडिया रियली सो इफेक्टिव,
क्या टीचिंग मीडिया है, तो ये वाक़या में है, इज़ इट वर्थ वाइल, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर किया जाता है। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी में अगर मीडिया को दो चीज़ में को क्लासीफाई करते हैं, हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर में होता है कि हार्डवेयर बेसिकली कहते हैं एक फिजिकल पार्ट को, और सॉफ्टवेयर उसके अंदर जो है ना वो चीज़ें, जैसे विंडो जो है वो सॉफ्टवेयर है, और कंप्यूटर जो है बाहर से जो बॉडी है वो हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर में कहता है कि फिजिकल साइंस है, जिसमें अप्लाइड इंजीनियरिंग है, ये चीज़ें जो है ना वो कंसेप्ट ऑफ सर्विसेज हैं। इन चीज़ों को अडॉप्ट करके, फिजिकल चीज़ों को यानी अडॉप्ट करके, ऑडियो विजुअल चार्ट्स वगैरह या मॉडल स्लाइड प्रोजेक्टर्स वगैरह को यूज़ करके आप जो करते हो, ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर चीज़ें, सॉफ्टवेयर जो है ना वो इसमें रेफर किया जाता है कि टीचिंग टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या फिर बिहेवियर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। इसमें बिहेवियर साइंस या अप्लाइड साइकोलॉजी वगैरह जो है ना यूज़ किया जाता है, जिन चीज़ों को आप यानी छू नहीं कर सकते, टेंजिबल नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है ना वो यूज़ करना ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब दो तरह के जो है ना मटेरियल्स होते हैं, जो है एक एक्सपेंसिव है और एक इनएक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव जो है ना उनमें तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जिनमें सच है जो है ना वो वीडियो है, टीवी है, टेली कन्फ्रेंसिंग है, केबल टेलीविज़न है, सेटेलाइट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सारी जो है ना एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगी हैं। इन एक्सपेंसिव जो है ना कुछ मटेरियल आते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक है, मैगजीन, डुप्लीकेट, जो हमें यानी ईजिली अवेलेबल हैं, चार्ट्स वगैरह जो सस्ते में 40, 50, 100, 150, 200, 300 रुपये में मिल जाते हैं, जबकि एक्सपेंसिव में बहुत महंगी चीज़ें जो टीवी कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह जो है ना वो। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनके जी प्रोक्योरमेंट में ऑफ मटेरियल में, तो प्रोक्योरमेंट जो मटेरियल होता है उसका, प्रोक्योरमेंट जो होते हैं ना, प्रॉब्लम्स है कि प्रोक्योरमेंट जो होती है इसमें प्रोसेस है ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ए रिक्वेस्टेशन। तो ये फिर प्रोक्योरमेंट जो मटेरियल की होती है, इसमें प्रोक्योरमेंट में क्या कहता है कि रेसिपिट जो ना अप्रूवल किया जाता है, इनवॉइस फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए जो है इनवॉइस वगैरह बनाई जाती है। अब इसमें कॉमनली जो इन्वॉल्व होता है, परचेज प्लानिंग सबसे पहले बताई जाती है कि आपकी प्लानिंग क्या है परचेज, फिर स्टैंडर्ड आप डिटर्मिनेशन करते हो कि आपने कौन सा स्टैंडर्ड रखना है, कौन सी को आपके उसका स्टैंडर्ड होगा, गुड बैड, इस तरह। फिर जो है ना कि कौन से लेवल का होगा स्टैंडर्ड, किस टाइप का। स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट होती है कि स्पेसिफिकेशन उस चीज़ में क्या कहूँगी, सप्लायर की रिसर्च और सिलेक्शन के लिए हासिल होता है। फिर वैल्यू एनालिसिस आप करते हो कि उसकी वैल्यू कितनी है आपकी नज़र में, आपको कितनी उसको चाहिए। फाइनेंसिंग आप कितने, आपके पास जो है ना बजट फाइनेंशियल कितना है। प्राइस नेगोशिएशन यानी आपकी प्राइस कितने जो है ना वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। फिर मेकिंग करते हो आप द परचेज़, और फिर सप्लाई करते हो, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इन्वेंट्री कंट्रोल एंड स्टोर, फिर आप उसको करते हो, और फिर डिस्पोजल होता है एंड पे, एंड अदर रिलेटेड फंक्शन होते हैं। तो एक टीचर जो है ना एविएट उसको नीड होती है, तो वो प्लानिंग करता है, प्रिपरेशन करता है, तो वो उसके बारे में टॉक करता है इस तरह जो है ना। बट हीज़ एडिशनल जो लेबर होता है ऑलवेज रिवॉर्डेड विद मोर इफेक्टिव लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ हिज ऑडियंस। तो इसका रिवॉर्ड यही होता है कि वो जितना इसको अट्रैक्टिव बनाएगा, उसकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगी। तो टीचर का जो है ना वो ये एक आइडिया होता है जिसको वो बेस्ट ट्राई करता है। ये बोर्न होता है एक माइंड में, ताकि इंस्ट्रक्शन बेहतर से बेहतर किया जाए। ऑडियो विजुअल जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो सब्सिट्यूट एजुकेशन डिवाइस में जो है ना वो नॉट मेयर इन्वायरमेंट नहीं होता। इन शॉर्ट जो एविएट्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री डिवाइस होते हैं, जिनको टीचर यूज़ करके इजीली जो है ना वो सेंसरी चैनल को यूटिलाइज़ कर सकता है। अब कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं जिनको हेल्प करता है कि कैन हेल्प इट विलिंग टू सेलेक्ट एंड यूज़ टीचिंग। अब सबसे पहले तो सिलेक्ट करें बेस्ट एड्स और कम्बिनेशन ऑफ एड्स के। सबसे पहले तो बेस्ट आप जो है ना एड्स सेलेक्ट करें। फिर एड्स जो है ना वो फॉरेन शुड नॉट बी फॉरेन टू द लर्नर इन्वायरमेंट, लर्नर इन्वायरमेंट से बाहर के ना हों, अप्रोप्रिएट हों लर्नर एज के मुताबिक, जो इंटेलिजेंस और सेक्स के मुताबिक। फिर जो है ना एड शुड नॉट बी टू ओल्ड और डैमेज, वो टू ओल्ड और डैमेज ना हो बल्कि फ्रेश बनाए गए हों। टू मैनी एड्स शुड नॉट बी यूज अननेसेसरीली, ज़्यादा ना यूज़ करें। सिंपल एड्स यूज़ करें, क्वालिटी जो है ना उनकी इक्वली इफेक्टिव हों, शुड बी प्रेफर्ड टू एक्सपेंसिव वंस। फिर जो है ना एन एड शुड हेल्प लर्नर्स, वो लर्नर्स को हेल्प करे ताकि जो है ना उनको बेटर थिंकर और क्रिटिकल माइंडेड बनाए। शुड बी हेल्प टू इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशन, जो है ना वो सिलेक्टेड एड जो है ना वो शुड बी वर्थ एट द टाइम एक्सपेंस एंड एफर्ट इन्वॉल्व। और टीचर शुड नो हिज कैपेबिलिटीज़ वाइल मेकिंग सिलेक्शन, तो टीचर की जो है ना वो कैपेबल भी हो। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड प्रिंसिपल है फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रॉन्ग सर्विसेज प्रोग्राम। ये वीओ जो होता है रिस्पॉन्सिव का, वो कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव का जो दो जनरलाइज लिस्टिंग ऑफ द टीचर ड्यूटीज शुड फोकस ऑन द ब्रॉड वर्किंग प्रिंसिपल अपॉन विद द ड्यूटीज एंड डिसीजन कनेक्टेड, तो बेस्ड होती हैं। तो फॉर इट्स ओनली जो है ना वो साउंड थ्योरी दैट साउंड एजुकेशन कैन बी मेड एट द रिस्क ऑफ ओवर जो है ना सिंप्लीफिकेशन द ऑथर स्टेट हीज। इसमें आप कुछ है मैं स्टोरी लिखी कि टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो एविएट्स वगैरह बनाए। अब कुछ जो है ना पॉइंट्स है मस्ट उनमें इंक्लूड कर देते हैं। जो है ना बेस्ट गारंटी होती है जो सक्सेस की एविएट सर्विस की, वो प्रोग्राम इज़ द प्लेसिंग ऑफ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स ऑपरेशन अपॉन अ क्वालिफाइड
लीडर। तो सबसे पहले वो क्वालिफाइड लीडर पे हो कि जो करिकुलम पर्सनल है उनका जो है ना आल्सो इम्परेटिव इज़ द प्रोविजन ऑफ द नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर, ताकि वो ऑक्सिलरी स्टाफ इक्विपमेंट मटेरियल वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह भी एड्स के लिए जो है ना वो गारंटी उठाए और वो उनको बजट वगैरह प्रोवाइड करे। फिर ऑडियो विजुअल जो मटेरियल्स होते हैं वो इजीली असेसिबल होते हैं टीचर के लिए भी, क्योंकि टीचर जो है ना वो जब भी उसको चाहिए होते हैं तो वो उसको चार्ट्स वगैरह या इस तरह जो है ना वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो सेंट्रल लाइब्रेरी से यानी ले सकता है लाइब्रेरी से, क्योंकि जो है ना वो या फिर जो है ना स्कूल से इतना ज़्यादा नहीं वो परचेज जो है इंस्पेक्शन या स्कूल से आप जो है ना वो कुछ चीज़ें बना सकते हैं। फिर ऑडियो विजुअल जो इक्विपमेंट होते हैं ये अवेलेबल होते हैं टीचर को मिनिमम ऑफ इनकन्वीनियंस एंड डिस्ट्रक्शन के लिए। तो प्रिंसिपल जो होता है डिमांड होता है कि हर स्कूल की बिल्डिंग इक्विप्ड विद नेसेसरी एविएट जो है ना वो जो चाहिए होते हैं वो स्कूल में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो टीचर को चाहिए कि वो उनको सूटेबल लोकेटेड जो हैं उनको यूज़ करे प्रॉपर से और पिक्चर प्रोजेक्शन वगैरह को यूज़ करे। तो ये एक फिजिबल टीचर वो कहते हैं कर सकते हैं। फिर ओवरकम करने के लिए जो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स है जो ऑडियो विजुअल सर्विस होती हैं प्रोग्राम वो इंक्लूड करती हैं वैरायटी ऑफ मटेरियल्स फॉर टीचर के लिए। जो टीचर को डिमांड है डिफरेंट काइंड ऑफ जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो भी मेड की जाते हैं अवेलेबल हैं टीचर के लिए। तो टीचर को चाहिए कि वो मैप्स ग्रुप्स वगैरह लाइब्रेरी बुक्स वगैरह टेक्स्ट बुक वगैरह इनको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है अनट्रेंड जो मैन पावर है यानी जो टीचर अनट्रेंड है उनको ओवर करना बहुत ज़रूरी होता है। उनको जो अगर प्रोवाइड भी किए जाएँ तो वो कंटिन्यूसली जो है ना उनको ग्रोथ ऑफ टीचर इन अकॉर्डेंस विद देयर नीड्स। तो ये पहले टीचर को जो है ना उनका यूज़ करना सिखाना चाहिए। एवीएड्स वगैरह जो है ना इस तरह जो है ना उनको हेल्प होती है। फिर जो है ना प्रोविजन कुछ सिटी वाइज भी होती हैं कि सिटी वाइज जो है ना डिफरेंट प्रोवाइड किए जाएँ एवीएड्स वगैरह। तो उनके प्लान जो है ना वो पहले प्लानिंग होनी चाहिए फिर जो है ना वो कंटिन्यू फाइनेंशियल सपोर्ट उनको देनी चाहिए ताकि जो है ना उस लिहाज से वो यूज़ कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर क्या होते हैं जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर होते हैं वो ऑडियो विजुअल जो सर्विसेज प्रोग्राम होते हैं मे रिपोर्ट फॉर हीज खार फर्स्ट डे एज अ स्ट्रेंजर। तो वो पहले दिन उनको जो है ना वो लेके आए रिस्पेक्टेड जो स्टाफ है उस सब को जो है ना दिखाए और फिर जो है ना वो अकर करे और ऑपरेट करना दिखाए ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव को जो है ना वो ऑपरेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको जो है ना वो एक हो यार वो ताकि वो जो है ना वो उनको ट्रस्ट हो कि ठीक है जी ये बंदा जो है ना वो काम करेगा। अब कुछ नीचे जो है ना वो कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि एक प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए कहते हैं कि सबसे पहले तो फाइंड आउट करें पॉजिटिव नेगेटिव इन्फ्लुएंस और एट वर्क। फिर फ्रेंडली जो है ना सिंसियर मॉडेस्ट ऑब्जेक्टिव इस तरह कौन सा है। फिर फैक्ट अबाउट जो है ना स्कूल मटेरियल इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ वन। फिर पर्सनल जो है ना कमिटमेंट बनाएं। फिर जो है ना लिस्ट करें कि किस टाइप का जो है कोऑपरेशन है कोलीग्स ऑफ टू गिव वर्क। ठीक है। फिर अटेंशन दें प्रॉपर जो है ना उनको पेस एक्टिविटीज़ वर्क करें। फिर प्रॉब्लम वगैरह डिफ़ाइन करें असाइन करें। फिर जो है ना कोलीग को ऑल लेवल पे जो है ना जानें उनको ऑपरेशन प्लानिंग करें हायर अथॉरिटी के साथ और फिर आइडेंटिफाई करें इम्पार्शियल और सोर्स ऑफ एडवाइस। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखें आप जानें समझें फिर जो है ना उनको डिस्कस करें। अब डिफाइनिंग प्रॉब्लम में गोल क्या है तो ये डोट ट्रस्ट वो कहता है कि ट्रू है कि इनफ जो है ना वो टाइम नहीं होता स्टाफ के पास कि वो कैरी कर ड्यूटीज़ ऑफ टीचर ऑडियो विजुअल सर्विसेज के लिए ना इतनी एनर्जी होती है कि वो टारगेट फॉर एनर्जी एंड एक्शन इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग नीड्स। तो ये फिर सारे जो है ना वो जो भी गोल हैं वो क्लियरली पॉसिबल हों ताकि जो है ना उनको अचीव करना भी ईजी हो। इसलिए जो है ना वो ए लिस्ट जो है ना एफ कंडीशन वो कहता है कि नॉट सफाइस। तो टीचर जो है ना वो उसको ऑलवेज हैव टू सेट हीज फुट इनटू एवरी क्लासरूम और ऑर्गेनाइज अदर टू डू इट या फिर मैप को आउट करें वो फैसिलिटेट करें। अब सेल्फ टीचिंग क्या होती है कि न्यू स्किल जो है ना वो मोस्ट इंडिविजुअल जो है ना वो सर्व करते हैं एनर्जी स्टेमिना और क्रिएटिव कैपेसिटी के लिए। उनको जो है ना मोस्टली वो कहता है कि दैट हैव नेवर बिन टैप्ड वो टैप नहीं होने चाहिए। देन जो है ना वो रिजर्व जो होते हैं पावर हैव बिन उनको कॉल फोर्थ के जो थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल बाय फ्री इंटरप्राइज सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में जो है ना वो एक जो है ना प्रॉपर निज़ाम हो ट्रांसपेरेंसी हो बिल्डिंग हो उसके लिहाज से जो है उनको न्यू स्किल्स सिखाई जाए इंस्ट्रक्शन शीट्स डायग्राम्स कंप्लीट किट्स वगैरह जो है प्रोवाइड की जाए गेम्स के लिए ताकि जो है ना ये चीज़ें एसेंशियल हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि मे कंट्रीब्यूट ए टीचर फर्स्ट ट्रांसपेरेंसीज फॉर ए मीटिंग 2 months अवे और टू ए स्क्रिप्ट फॉर ए फिल्म और स्केल ड्राइंग ऑफ ए न्यू ऑडियो विजुअल सेंटर। तो इस तरह की चीज़ें जो हो या बुलेटिन बोर्ड डिस्प्ले हो। अब जो फॉलोइंग एक्सटेंसिव वो कहता है डिस्कशन जो दो ऑल टू लिमिटेड सजेस्ट दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडियो विजुअल स्पेशलिस्ट इज मोर लाइकली टू बी आउटस्टैंडिंग कैलिबर ऑफ इफ ही इज थिंकिंग इज गाइडेड बाय। अब
करेक्ट व्यू ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ होनी चाहिए, करेक्ट व्यू होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑफ द रोल ऑफ द ऑडियो विजुअल मटेरियल का। फिर जो है ना वेल डिवेल्प सिस्टम ऑफ बेसिक यूटिलाइजेशन होना चाहिए प्रिंसिपल का। अब सबसे पहले करेक्ट व्यू ऑफ जो है ना वो टीचिंग क्या है। अच्छा, करेक्ट वे ऑफ टीचिंग, तो वो कहता है टीचिंग जब भी हो व्हेन एवर देयर इज़ अ लूज थिंकिंग रियल प्रोग्रेस इज़ इम्पेडेड। तो रियल प्रोग्रेस रुक जाती है। हर एक का जो है ना एवरी वंस ओपिनियन अबाउट एजुकेशन इज़ नॉट ए गुड। हर एक बंदे का जो है ना वो एक अच्छा नहीं होता ओपिनियन। जैसे कि कुछ एक का अच्छा होगा तो उसका उससे आगे वाले का मुख्तलिफ होगा। तो ये ग्रेट डील है कि नॉन अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग। तो मैनी एजुकेटर जो है ना वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो ऑडियो विजुअल वगैरह चीज़ को जो है ना वो मस्ट शुड भी अवॉइड करते हैं। तो उनको जो है ना इस वजह से कन्फ्यूजन आ रही है, सिस्टमेटिक में जो है ना वो चेंज आ रही है सिस्टम में। एफर्ट होने चाहिए ताकि जो है ना इनमें डेवलप की जाए वर्किंग प्रिंसिपल। टीचर जो है ना वो मोर एक्शन करें और जो है ना ऑडियो विजुअल चीज़ों को उनको बेहतरीन उनको पहले ट्रेनिंग दें, फिर जो है ना उनको टीचर के टैलेंट को यूज़ करें और वो जो है ना सुपरवाइज़ करें ताकि इन चीज़ों को वो यूज़ कर सकें और एज अ लीडर जो है ना वो आउटलुक कर सकें बाय कांस्टेंट स्टडी के थ्रू। तो ये चीज़ें जो है ना वो करेक्ट व्यू होना चाहिए टीचर का लर्निंग टीचिंग लर्निंग के बारे में कि कैसे जो है ना उन्हें टीचिंग करनी है और कैसे जो है ना लर्निंग को ईजी बनाना है, मोर ईजी बनाना है। ठीक है, तो इस तरह का जो ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा जी, फिर अब कुछ फॉलोइंग डिस्कशन है कि करिकुलम डिज़ाइन होनी चाहिए एंड द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल। उस लिहाज से फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पता होना चाहिए और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन आपने इम्प्लीमेंट कैसे इन चीज़ों को करना है। अब नेक्स्ट चीज़ है जी ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट आप कैसे जो है ऑब्टेन करेंगे, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की ताकि वो पेंट्रेट करें, एनालाइज करें नीड एंड द वाइग्रस परस्यूट ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस सपोर्ट्स, ताकि जो है ना नीड्स वगैरह के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हो। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये इन्वॉल्व करते हैं मैटर बैलेंस कि आपके जो है ना वो बैलेंस होना चाहिए, आपको चाहिए कितनी है सप्लाईज, आपकी सैलरीज कितनी है, उस लिहाज से आपने जो है ना चीज़ों को देखना होता है। और फिर आप कुछ जो है ना हेल्प मांगते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मांगते हैं ताकि जो है ना आप प्रॉपर एविएट्स वगैरह यूज़ किए जाएँ, उन चीज़ें आपको प्रोवाइड हों। आपके लिए जो है ना स्पेशल बजट प्रिपरेशन की जाती है ताकि जो है ना स्टडी ग्रुप्स और टीचर एडवाइजरी कमेटी की मदद से ताकि आर टीचर को जो है एक प्रॉपर सपोर्ट मिले और वो एविएट्स वगैरह बनाए। अब सबसे पहले इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, कुछ रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि कीपिंग नीड्स गोल्स एंड कॉस्ट इन माइंड। आपके गोल्स, आप पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल हैं क्या, फिर आपकी नीड्स क्या क्या हैं, फिर आपके गोल्स, और फिर कॉस्ट इन माइंड होनी चाहिए कि आपकी ज़रूरत कितनी है, कितनी आपकी जो है ना वो कॉस्ट आएगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना देखनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए कि कॉस्ट जो गोल हैं वो भी माइंड में होने चाहिए कि आपने गोल कैसे, फिर लॉन्ग टर्म प्लान आप फॉर्मुलेट करते हो, फिर इंडिकेट करते हो कि कॉस्ट डिटर्मिनेशन को कि आपको कितनी कॉस्ट आएगी। तो उस लिहाज से फिर आप जो है ना वो डिमांड रखते हो, रिकमेंड करते हो। मिनिमम स्टैंडर्ड्स इंफॉर्मेशन इज़ यूज़फुल। तो आप इसमें जो है प्रिपेयरिंग करते हो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स और प्रेजेंट करते हो इन्फॉर्मेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल एंड द पब्लिक अथॉरिटी स्टेटमेंट रिप्रेजेंटिंग नेशनल थिंकिंग आर यूज़फुल। आप देखते हो कि नेशनल थिंकिंग जो है वो यूज़फुल है। आप इक्विपमेंट वगैरह जो है नीड्स की जो साइज़, नंबर और लोकेशन ऑफ बिल्डिंग जो होती है, करिकुलम नीड, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप बात करते हो। फिर लोकल लेवल के जो लोकेशन है वहाँ टीचर जो है ना वो शुड जो है ना एफर्ट मेक करता है, यूटिलाइज़ करता है जो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स हैं उन चीज़ों को। कि स्कूल में फॉर एग्जांपल कुछ चार्ट्स वगैरह हैं तो वो उन्हीं को यूज़ करेगा, कोई लैब में जो हैं वो स्ट्रक्चर वगैरह उन्हीं को यूज़ करेगा, फिर डायग्राम्स वगैरह या ग्लोब वगैरह। तो इस तरह जो है ना वो लोकल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करेगा। फिर लोकल लेवल, फिर प्रोवेंशियल लेवल पे क्या कहता है कि प्रोवेंशियल लेवल पे जो टीचर होते हैं वो मस्ट सेंड हीज़ रिक्वायरमेंट थ्रू प्रॉपर चैनल। तो वो चैनल के थ्रू आप लोकल, अच्छा लोकल लेवल के ऊपर फिर आएगा कि वो लोकली जो है ना वो आपने डायरेक्ट कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके, तहसील लेवल पे असिस्टेंट वगैरह को। जबकि प्रोविजनल लेवल के आप जो है ना आप सूबाई लेवल पे वो प्रॉपर सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर वगैरह को जो है ना वो लिखेगा लेटर वगैरह प्रॉपर अपने रिक्वायरमेंट। तो फिर उनकी प्रपोजल की स्टडी होगी, फिर जो है ना उनको मटेरियल एंड पे एविएट्स वगैरह सप्लाई होंगे। तो इस तरह उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर अगर नेशनल लेवल पे है तो फिर आपको अचीव करना होगा थ्रू, यानी आपको रीच करना होगा फेडरल मिनिस्ट्री के पास। फिर जो है ना वहाँ से आपको पास होगा आपका बिल स्पेशल रिक्वेस्ट। तो फिर जो है ना आपको एजेंसियाँ, जो वेरियस एजेंसियाँ हैं उनको फिर आपको मिलेगा। और इंटरनेशनल लेवल पे क्या आपको बाहर जो है ना ओवरऑल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा, जैसे यूनेस्को है, यूएनडी है, ये एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, ओपीसी फंड है।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनसे आपको रब्ता करना होगा, तो वो फिर आपको हेल्प करेंगी, वो फिर जो है जितना हो सके आपको फ़ंड वगैरह देंगी। मीडिया सोर्स सेंटर अब क्या है, तो सोर्स सेंटर जो है ना प्लेस है विच इनेबल्स द टीचर एंड लीडर्स टू सिक्योर अप्रोप्रिएट मटेरियल एंड इफ़ नेसेसरी द रिक्वायर्ड कंसल्टेंसी हैज़ लिस्टेड द फॉलोइंग। तो कंसल्टेंसी भी आपको जो है ना वो मिल जाती है, इसके लिए कंसल्टेंसी भी देते हैं वो जो टीचर्स वगैरह होते हैं मीडिया सेंटर वाले। इसमें आप जो है ना वो लोगों को क्या कहते हैं, लर्नर जो है ना, टीचर्स और लर्नर को अप्रोप्रिएट जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अब इसके कुछ फॉलोइंग्स एरिया सेंटर ने जो है ना गारंटी ने कुछ किए हैं कि एनी एन एरिया सोर्स सेंटर इज इन ओवरव्यू differs radically from the other source institution which will liaise very closely the important function of such resources center are provide managerial services। तो ये managerial services वगैरह प्रोवाइड करते हैं। टास्क का एरिया जो होता है वो रिसोर्स सेंटर होता है, जो परसेप्ट करता है प्रिसेप्ट ट्रेनिंग सेशन और इनकरेज करता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, ताकि जो है ना वो रिसोर्स मेकिंग में हेल्प करें। ये एरिया के जो है ना करिकुलम वगैरह को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। जो एरिया सोर्स सेंटर होता है ये मस्ट बी होल्डर ऑफ सर्टन जो है ना स्पेशलाइज फैसिलिटीज़ होता है, इस ये कंसिडर करता है इट सेल्फ ए ट्रेनिंग सेंटर, और इट मस्ट स्टैंड एट द क्रॉस रोड ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन यूजफुली बी सेप्ड बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। तो ये इन चीज़ों के दरमियान होता है। ये सारी चीज़ें कुछ थी इंपॉर्टेंट सोर्स थे, गिवन ग्रेटर जो है ना इन्फॉर्मेशन देते हैं, ग्रेटर एजेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये जो है ना आपको फर्स्टली दे डू नॉट कीप टीचर्स पर पर्सनैलिटी बिटवीन द स्टूडेंट एंड अचीवमेंट। दूसरा कि ये सम मीडिया जो है ना कैन बी अट्रैक्टिव और हाईली मोटिवेटिंग होते हैं। थर्डली जो है ना सम मटेरियल अलाउ स्टूडेंट टू प्रोसीड एट देयर ओन पेस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें आता है सबसे पहले कि आप डिस्कस करें जी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कि एक्सपेंसिव कौन से हैं, इनएक्सपेंसिव कौन से हैं। फिर जो है ना क्रिटिकल एग्जामिन करें जी रोल ऑफ टीचर, यूजिंग कैसे टीचर ने कैसे यूज़ करना है। देन प्रॉब्लम जो फेस करें टीचर एवियर्स को यूज़ करने में, वो एजुकेशन प्रॉपर ना, ट्रेनिंग प्रॉपर ना होना, यूज़ प्रॉपर ना होना इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वगैरह का। फिर जो है ना केयर करें विच टीचर शुड टेक। देन जो है ना शुड द टीचर अडॉप्ट टू ऑर्गेनाइज ए सर्विस प्रोग्राम। फिर क्रिटिकल एग्जामिन करें जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। फिर जो है ना राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग के डिफाइन करें प्रॉब्लम एंड गोल, सेल्फ टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं, टीचिंग लर्निंग क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिल सकती है रिसोर्स सेंटर से। देन जो है ना वो कुछ आप मेन करेक्टरिस्टिक रिसोर्स सेंटर की, और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में रिसोर्स सेंटर कैसे हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल अकेडमी। लाइक द वीडियो, आल्सो कमेंट योर व्यूज़, opinions, feedbacks, and subscribe the channel. Thank you for watching Education Academy.